गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे लग रहा था कि आप लोग क्लास का वेट कर रहे होंगे। थोड़ा मेरा ट्रैवलिंग का इशू बहुत ज़्यादा था, कई वर्कशॉप्स थी, सो उसकी वजह से क्लासेस नहीं आ पाई। तो 6, 7, 8 क्लासेस अब आपको आज से कल में दोनों दिन में 6, 7, 8 मिल जाएंगी। फिर कंटिन्यूएशन में आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में क्लासेस मिल जाएंगी, राइट। अच्छा, कुछ बच्चों की क्वेरी थी, एक बहुत छोटी सी थी। उन्होंने पूछा था मुझसे कि सर आप इस पर ट्यूटोरियल्स और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो लास्ट टाइम मेरा टॉपिक था उस पर आप कुछ बता दीजिए मेथड्स में। तो स्टूडेंट्स, ट्यूटोरियल्स के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लाइक देखिए, ट्यूटोरियल्स जो आपका लर्नर सेंटर्ड होता है तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, एंड दैट इज कि हम एज अ जैसे आप ट्यूशन टीचर के पास जाते हो तो वो आपको पढ़ाता है ना, वैसे ट्यूटोरियल्स होते हैं। मतलब वहां पर शॉर्ट ग्रुप में आपको एज अ कोचिंग के तरीके, एज अ क्लासरूम के तरीके, कोचिंग क्लासरूम के तरीके टीचर आपको गाइड कर रहा होता है। ये एक ट्यूटोरियल मेथड होता है, शॉर्ट लेवल पर आता है। अच्छा, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होती है? कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग पर अगर हम लोग उसकी हेल्प से कंप्यूटर के पीपीटी से आप समझ सकते हो, या कंप्यूटर में जो 3D मॉडलिंग टाइप होती है उनसे अगर हम सिखाते हैं, उनकी मदद से स्टूडेंट को सिखाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपनी क्लास नंबर 6 पर। ठीक है, सो आज हम लोगों की क्लास नंबर 6 है मैथड्स। होप सो आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करना था। नाउ नेक्स्ट वाली टॉपिक पर अब हम लोग चलने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द ऑफलाइन एंड द ऑनलाइन मेथड्स ऑफ द टीचिंग, राइट। और कुछ चीजें थी जो ऑनलाइन सिस्टम में गवर्नमेंट फॉलो करती है टीचिंग मेथडोलॉजी के लिए, जो फॉलो कर रही है। आज हम लोग उन कुछ बेसिक पॉइंट्स को पकड़ लेंगे, और आपको ध्यान जरूर देना होगा कि आज की डेट में लाइक हम जितने भी अपने मॉडल्स हैं वो ऑनलाइन मेथड्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन मेथड्स टीचिंग, क्योंकि मैं मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बता रहा था, आज मुझे ऑनलाइन के कुछ पार्ट्स कवर करने हैं। ऑफलाइन तो आपने समझ लिया, जो लास्ट क्लास थी दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द ऑफलाइन मेथड्स। नाउ इट इज द ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स में क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, और उन इनिशिएटिव्स में गवर्नमेंट फ्री, यस एब्सोल्युटली राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग्स दे रही है। क्लियर? अब इस फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या हो जाता है इस फ्री बेस्ड लर्निंग में, कि इस फ्री बेस्ड लर्निंग में आपको कहीं नहीं जाना है। लाइक अगर आप इग्नू के भी देखेंगे तो इसमें इनके कई सारे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी पढ़ा रहे हैं, जेएनयू के प्रोफेसर्स भी पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट के खुद के सीनियर आईएएस लेवल के लोग भी जो आफ्टर रिटायरमेंट अपनी सर्विसेज एजुकेशन सेक्टर को देते हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो इनके जो कोर्सेज गिवन है यूजीसी की लिस्ट में, तो आपको यूजीसी नेट के लिए भी कई सारे कोर्सेज इग्नू की साइट पर मिल जाते हैं। इन लोगों के फ्री कोर्सेज हैं, फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, यहाँ से जाकर जरूर पढ़िए, क्योंकि गवर्नमेंट ये इनिशिएट लेती है जिससे कि आप लोगों के पास, मतलब जो लोग बच्चे नहीं कोचिंग बियर कर सकते हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं, तो वो लोग इन कोर्सेज को कर सके। आपने देखा होगा इग्नू के कोर्सेज भी बहुत सस्ते होते हैं। क्लियर? तो मेरा एक सजेशन है कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसके जो जो कोर्सेज हैं, कौन कौन से चलाती है ये कोर्सेज इग्नू, आप उन पर एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्लस डायरेक्ट टू होम डीटीए चैनल्स के कई सारे चैनल्स हैं, जिन चैनल्स के थ्रू गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, ये जो क्या नाम है आपके इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस होते हैं वो सारे उस पर अपलोड करती है, डायरेक्ट चैनल पर टेलीकास्ट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो क्वेश्चन पूछती है कि कौन सा इग्नू का इस प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, किस डीटीएच में ये प्रोग्राम आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? अब आ जाते हैं आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पर, दैट इज कॉल्ड एज मूक्स। इस पर क्वेश्चन काफी बन रहे हैं। MOOCs, लोग जनरली सिर्फ और सिर्फ इसके एक आप ये समझ लो कि आप फुल फॉर्म पर चले जाते हो, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये सिस्टम क्या है, राइट, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है।
गवर्नमेंट क्यों क्वेश्चन पूछ रही है, मतलब यूजीसी इसको क्वेश्चन क्यों पूछ रही है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो इससे बिल्कुल दूर हो जाते हैं, वो लोग नहीं जानते, वो सिर्फ एक तरीके से सिर्फ फुल फॉर्म रट लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। मूक जो मैसिव मैसिव वर्ड लगा हुआ है, क्योंकि आप ओपन लर्निंग सोर्सेज की अगर आप बात करें तो उसमें ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स और ई सोर्सेज भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। क्लियर। अब गवर्नमेंट इसमें कर क्या रही है, गवर्नमेंट के लिए मैं आपको दो चीजें बता दूं कि एक, अब आप पहले कुछ प्रोग्राम समझ लेना, ठीक है ना। मूक में इस कोर्सेज में एक लर्नर सेंट्रिक एलसीएम मॉडल यूज होता है, जिसको हम लोग एलसीएम शॉर्ट में बोलते हैं, लर्नर सेंट्रिक मॉडल यूज होता है। प्लस इसमें जो आपके इंटेंडेड ऑडियंस जिसको हम लोग लेते हैं वो सारे के सारे इसमें टीचर्स भी हैं, मूक के क्रिएटर्स भी हैं। प्लस इसमें एक टीचिंग सिनेरियो लगता है जिसका कोड वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज द लर्नर सेंट्रिक एंड टीचिंग असिस्टेंट। प्लस इसके बाद हो जाता है कि लर्नर सेंट्रिक अप्रोच विद टीचिंग असिस्टेंट। तो ये कुछ बातें हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये मैसिव ऑनलाइन सोर्सेज ओपन प्लेटफॉर्म है, जीरो कॉस्ट, इसका कोई सब्सक्रिप्शन, कोई इसका आपको क्या नाम है, कोई ऐसा नहीं कि आप केबल चैनल होगा तभी आप इसको ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मूक इज वेरी इफेक्टिव, वेरी एफिशिएंट थिंग्स जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको इनको लर्न करने हैं। मैं आपको कहता हूं मेरी हर क्लास में आपको कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है। तो आज मेरा कंसंट्रेशन ऑनलाइन टीचिंग में इग्नू के कोर्सेज पर, डीटीएच चैनल्स पर और मूक पर है। ठीक, आप इनको देखेंगे, बिल्कुल जैसे ही आप डालेंगे ना गूगल पर पूरी लिस्ट आ जाएगी, रजिस्टर में एक एक करके नोट बना लीजिएगा। मैं बताऊंगा, मैं सिर्फ लिख दूंगा उसमें, आपको आपको लगेगा सर ने लंबी क्लास कर दी, मैं आपको सिर्फ एक रूट बता रहा हूं, आप उस रूट को पकड़िए और उसको देख लीजिए कौन सा चैनल से, इमीडिएटली आप लिंक तक पहुंच जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ 100% इससे आए हुए क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, क्यों आप एक दो क्वेश्चन छोड़ते हैं, इस पर पकड़िए और इन क्वेश्चंस को कर डालिए। नेक्स्ट आते हैं एक चीज पर और आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी होगी, दैट इज कॉल्ड स्वयं। स्वयं इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम। किसने स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, फ्री में गवर्नमेंट ही कर सकती है और तो कोई करता नहीं है, राइट। तो स्वयं प्रोग्राम हुआ था। स्वयं, स्वयं का मतलब क्या है आप ऐसे समझो, स्वयं, इसके बाद स्वयं प्रभा है। तो स्वयं और स्वयं प्रभा, स्वयं का मतलब क्या होता है, खुद लर्न करना, स्वयं प्रभा मतलब आप सेल्फ लर्निंग की तरफ जा रहे हो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज स्वयं एंड स्वयं प्रभा। ये 32 डीटीएच चैनल्स हैं, राइट, 24/7 इसमें ये आपके क्या नाम है टेलीकास्ट होते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे इग्नू है, एनसीईआरटी है, एनआईओएस है, एनआईओएस नेशनल आपकी ओपन स्कूलिंग है। इसके बाद यूजीसी के भी हैं, आईआईटीज के भी हैं। हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कई सारे, मतलब मैं ये देखता हूँ कि आपको अगर कोई भी, आप एमए फिलोसफी कर रहे हैं, एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं, आप कोई भी कंसंट्रेशन, आप किसी भी लेवल पर आप कोई चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कोई कोर्स नहीं मिल रहा, लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपको बुद्धास एजुकेशन सिस्टम पर काम करना है, तो जैसे ही आप बुद्धास एजुकेशन सिस्टम पर काम करते हो तो उससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं स्वयं और स्वयं प्रभा, ठीक है ना, स्वयं एंड स्वयं प्रभा, फिर मैं कुछ की पॉइंट्स रख देता, 32 डीटीएच फ्री चैनल्स। क्लियर। ये क्यों दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप अपने कोर्सेज को कवर अप कर सकें। आपको हर एक टॉपिक पर कोर्सेज में मिल जाता है। किसने स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने। ये क्यों है, ओपन स्कूलिंग में आ जाता है। मूक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इनसे आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं, कब लॉन्च हुए, कैसे लॉन्च हुए, ये सब आपको कवर अप कर लेना है। इग्नू कौन से कोर्सेज चलाता है और इग्नू के कौन से फ्री कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने कौन से लेटेस्ट ऑनलाइन मेथड्स टीचिंग के प्रोग्राम्स करे हुए हैं, ये लेटेस्ट दिसंबर 2023 के यूजीसी नेट के पेपर के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं करना होता है क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं और क्लासेस भी मतलब डिवाइडेड है, सब सेक्शंस डिवाइडेड है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज में मूक कब लॉन्च हुआ और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड मूक से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्वयं और स्वयं प्रभा, ये है क्या, ये ओपन सोर्सेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट की साइड से आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। हायर एजुकेशन, इवन सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन के लिए भी आईटी, आईएम्स, एनआईओएस, एनसीईआरटी जैसे संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। सीबीएसई के फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं, 32 डीटीएच चैनल फ्री जो 24/7, कभी कभी आ जाता है कि कब टेलीकास्ट होता है, 24/7 इसमें कोई ना कोई आता रहता है। ये इसके लिए आपको कोई केबल कनेक्शन नहीं लेना है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% लिख देता हूं मैं,
100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बहुत सारे कोर्सेज मैंने देखा, जनरली मैं कोर्सेज अभी पूरे बताने बैठ जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। जो जो बातें मैंने आपको बताई है सिर्फ आप उन पर कॉन्सेंट्रेट करिए। 90% केसेस में प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। नई चीजें क्या थी वो अभी ऑनलाइन में कौन से कोर्सेज नए लॉन्च हुए, जैसे ही आप इसको डालेंगे आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी, उससे आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। मेरी क्लासेस का पर्पस आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी क्लासेस का पर्पस होता है आपको रूट तक पहुंचा देना। क्लियर? अगर मैं एक एक चीज बताऊंगा मुझसे मिस हो गया तो आप कहोगे कि अरे अब ये चीज कैसे मिस होगी। जब आप खुद इन चीजों, मैंने आपको बेस दे दिया किससे क्वेश्चन बनना है, अब आप अपनी प्रैक्टिस को आगे कर दीजिए। ओके, क्लास नंबर 6 हो गई, अब आपको कल क्लास नंबर 7 भी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।